हाय व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे सर्कल्स के बारे में। ठीक है, तो सर्कल क्या होता है हमें पता है, आइडिया है सर्कल है क्या, लेकिन इसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है ना, तो आज हम ये पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन। तो सर्कल क्या होता है, वो सारे पॉइंट्स, उन सारे पॉइंट्स का सेट जो एक फिक्स पॉइंट से बराबर दूरी पर हों, है ना। सारे पॉइंट्स जो एक फिक्स पॉइंट से बराबर दूरी पर हो, यानी ये पॉइंट जितना दूर इससे है वही ये पॉइंट भी होगा, वही ये पॉइंट, यानी सारे पॉइंट्स, इन सारे पॉइंट्स का जो सेट है इसको हम बोलते हैं सर्कल। ठीक है ना, और इस फिक्स पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर, और ये जो फिक्स डिस्टेंस है इसको बोलते हैं रेडियस। तो क्या है सर्कल की डेफिनेशन? सर्कल is the set of all the points in a plane which are equidistant from a fixed point। वो सारे points जो एक fix, वो सारे points का set जो एक fix point से बराबर दूरी पर हों, उन सारे जो हमारे पास points है उनको हम बोलते हैं सर्कल। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसका फॉर्मूला निकालेंगे, इसकी इक्वेशन निकालेंगे, सर्कल की इक्वेशन क्या है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हमें ये आइडिया होना चाहिए कि सर्कल ड्रा करने के लिए बहुत सारे केसेस हैं। अगर हमारे पास देखिए सेंटर पता हो और कोई एक पॉइंट पता हो सर्कल पर, हम सर्कल ड्रा कर सकते हैं। ठीक है ना, अगर हमारे पास क्या हो, हमारे पास 3 पॉइंट्स हों तब भी हम सर्कल ड्रा कर सकते हैं। अगर हमारे पास गिवन 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है, 3 पॉइंट्स के बीच में से नॉन कोलिनियर होने चाहिए, उनके बीच में से एक सर्कल पास होता है, एक यूनिक सर्कल पास होता है। ठीक है, तो फिलहाल हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले निकालेंगे इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। ठीक है, सपोज ये सर्कल है जिसका सेंटर दिया है a, b, यानी सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं a, b। सेंटर x कोऑर्डिनेट a है, y कोऑर्डिनेट b है, और ये जो रेडियस है ये है हमारे पास r। ठीक है, हम इस सर्कल की इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है, सपोज कोई भी पॉइंट हमारे पास है P जिसके कोऑर्डिनेट है x, y। ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट इस सर्कल पर तभी होगा, ये कोई भी पॉइंट है प्लेन में, ये सर्कल इस पॉइंट पर तभी होगा जब ये पॉइंट भी इस पॉइंट से कितना दूर हो, एट अ डिस्टेंस ऑफ r। अगर इसका और इसका डिस्टेंस, से इसका सेंटर का नाम रखता हूँ मैं O, अगर इस O और P के बीच में जो डिस्टेंस है वो r से ज़्यादा होगा तो पॉइंट सर्कल से बाहर होगा। अगर OP जो डिस्टेंस है वो r से छोटा होगा तो पॉइंट सर्कल के अंदर होगा। तो देयरफॉर द कंडीशन फॉर अ पॉइंट P to lie on the circle is that OP must be equal to R। ये पॉइंट इस सर्कल पे तभी होगा जब O और P जो है इसका डिस्टेंस जो होगा वो होगा R। ठीक है ना, तो P जिसके कोऑर्डिनेट x, y हैं, lies on the circle if and only if OP is equal to R। चलिए O और P के बीच में डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस फार्मूला, O और P के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस या x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y को, 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, x कोऑर्डिनेट में से x कोऑर्डिनेट निकाला, उसका स्क्वायर किया, y कोऑर्डिनेट में से y कोऑर्डिनेट निकाला, यानी y में से b निकाला, उसका स्क्वायर किया, फिर लास्ट में स्क्वायर रूट। ये हमारे पास निकल गया OP। तो ये OP होना चाहिए हमारे पास R के बराबर। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर एट a, b, और जिसका रेडियस है हमारे पास R। ठीक है, अब एक और चीज़ जो मैंने अभी आपको कही, हमारे पास एक पॉइंट है तो उसके बीच में कितनी लाइनें पास होती हैं, इनफाइनाइटली मैनी लाइंस। ठीक है ना, तो इसका मतलब है एक पॉइंट जो है एक लाइन को डिटरमाइन नहीं कर सकता। ठीक है,
लेकिन अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स हों, ठीक है ना, तो मैं आपको बोलूँगा वो लाइन बोलिए जो इन 2 पॉइंट्स के बीच में से पास होती है, तो आप निकाल सकते हो 2 पॉइंट्स के बीच में एक यूनिक लाइन पास होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 पॉइंट्स जो हैं एक लाइन को डिटरमाइन करते हैं। इसी तरह सर्कल को डिटरमाइन करने के लिए कितने पॉइंट्स चाहिए? सर्कल को डिटरमाइन करने के लिए कितने पॉइंट्स चाहिए? अगर 2 पॉइंट्स हों, क्या उनके बीच में एक यूनिक सर्कल पास होगा या इनफाइनाइटली मैनी सर्कल पास होगा? ठीक है, तो चलो इसको देखते हैं। ठीक है, सपोज पॉइंट्स तो लेंगे, एक पॉइंट में लेता हूं से -2, 2 और दूसरा पॉइंट से लेता हूं मैं 2, 3। ठीक है ना, हम ये शो करेंगे कि there are infinitely many circles which passes through these 2 points. In other words, अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स हों तो वो एक सर्कल को डिटरमाइन नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले इसके लिए इन 2 पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे। हमने इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन किया, नेक्स्ट क्या करेंगे, हम इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालेंगे। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालने के लिए इन 2 पॉइंट्स को हम जो है सिलेक्ट करेंगे। तो ये निकल गया इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो होगा क्या, ये जो हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकली, अगर मैं कोई भी पॉइंट इस पे ले लूं, कोई भी पॉइंट से मैं कोई एक पॉइंट लेता हूं इस पे, मान लीजिए मैं यहां पर एक पॉइंट लूंगा, ठीक है ना, ये पॉइंट लिया मैंने। तो ये जो पॉइंट सी है, ये जो मैंने आर्बिट्रेरी लिया इस लाइन सेगमेंट पे, ये पॉइंट सी इस पॉइंट बी से उतना ही दूर होगा जितना इस पॉइंट ए से होगा, है ना। तो चलिए इसको भी हम देखते हैं कैसे। तो अगेन इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम ज्वाइन करेंगे इस ए और सी को, और ज्वाइन करेंगे हम इस पॉइंट बी और पॉइंट सी को। तो हमारे पास क्या हुआ, ये बन गई ट्राइंगल। एक ट्राइंगल तो हमारे पास ये बन गई पॉइंट, ये ट्राइंगल हमारे पास ट्राइंगल डी बी सी, और दूसरी ट्राइंगल हमारे पास बनी बी ए सी। तो ये 2 ट्राइंगल जो हैं ये कॉन्ग्रुएंट हैं। कॉन्ग्रुएंट क्यों है, कॉन्ग्रुएंट इसलिए हैं क्योंकि जितनी ये डी सी जो है वो कॉमन है, ठीक है, ठीक है। ए डी और बी डी ये दोनों बराबर हैं, क्यों, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये ए डी और डी भी बराबर होंगे, ठीक है ना। और ये एंगल 90 डिग्री है और ये एंगल भी 90 डिग्री है, ठीक है। तो बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ये 2 ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। अगर ये 2 ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ए सी और बी सी जो है बराबर है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी पॉइंट ले लो इस लाइन सेगमेंट पे, वो यहाँ से उतना ही दूर होगा जितना यहाँ से होगा। इट मीन्स अगर मैं पॉइंट सी लूंगा, अगर मैं सर्कल ड्रा करूंगा जो इस पॉइंट ए से पास हो रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली इस पॉइंट बी से भी पास होगा, ठीक है। इस तरह अगर मैं पॉइंट से यहाँ पर लूंगा, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ सेंटर रखूंगा अपना और इतना रेडियस का खोलूंगा जो ए को क्रॉस करे सर्कल, तो ऑटोमेटिकली बी को भी क्रॉस करेगा, क्योंकि ये पॉइंट जो है ये ए से उतना ही दूर होगा जितना बी से, ठीक है ना। तो इन अदर वर्ड्स आप इस लाइन पे कोई भी पॉइंट ले लो, वो ए और बी से इक्वी डिस्टेंट होगा, बराबर दूरी पर होगा, ठीक है ना। तो ये कितने पॉइंट्स हम ले सकते हैं इस लाइन सेगमेंट पे, इनफाइनाइटली मैनी। देयरफॉर अब यहाँ पर पॉइंट ले लो, सेंटर ले लो, एक सर्कल ड्रा करो जो इसको जो है काटेगा, इस जो सर्कल इसके बीच में से पास होगा, पॉइंट बी से भी पास होगा,
अब अगर मैं ये एक सर्कल ले लूँ जो जिसका सेंटर यहाँ हो, तो अगर वो ए से उसको मैंने पास कराना है तो बी से भी पास हो जाएगा। इसी तरह में आप कोई भी पॉइंट यहाँ पर ले सकते हो, तो डिफरेंट डिफरेंट सर्कल्स बनेंगे आपके पास। इट मीन्स देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सर्कल्स विच पासेस थ्रू दीज 2 पॉइंट्स, ठीक है ना। इन अदर वर्ड्स 2 पॉइंट्स डज नॉट डिटरमाइन सर्कल। 2 पॉइंट सर्कल को डिटरमाइन नहीं करते। देयर आर इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स विच पासेस थ्रू दीज 2 there are infinitely many circles which passes through 2 given points। तो एक सर्कल को डिटरमाइन करने के लिए 3 पॉइंट्स चाहिए, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास एक्सरसाइज 10.1 के कुछ क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कि एक सर्कल जिसका सेंटर है a कामा b, मतलब जिसका सेंटर जो इसके कोऑर्डिनेट a कामा b हैं और उसका जो रेडियस r है, उसकी इक्वेशन ये होती है x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, हमने इस सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जिसका सेंटर है 0,2 और रेडियस है 2। तो उसकी इक्वेशन क्या आएगी, सिंपली a की जगह 0 पुट कर दो और b की जगह क्या पुट करना है 2, और हमारा जो रेडियस है वो है 2, तो दिस इज़ 2 का स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस इसको एक्सपेंड करो y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 4। इन अदर वर्ड्स एक्स स्क्वायर प्लस y स्क्वायर minus 4y, 4 cancel, this is equal to 0. This is the required equation of the circle with center at 0,2 and radius 2. Next है सेम कि जिसका सेंटर है -a, -b और रेडियस है स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो अगेन a की जगह आपने क्या लिखना है, a की जगह आपने लिखना है -a और b की जगह लिखना है -b और r की जगह लिखना है ये चीज़ स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या बनेगी, x माइनस a, व्हाट इज a की वैल्यू है -a, तो इसका स्क्वायर प्लस y माइनस b और b की जगह क्या है, b की जगह है -b, ठीक है ना। तो इसका स्क्वायर दिस इक्वल टू r का स्क्वायर और r क्या है स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है कि a जो है इट इज़ ग्रेटर देन b, बिकॉज अगर a जो है b से छोटा होगा तो उस केस में ये जो स्क्वायर रूट के अंदर चीज़ है नेगेटिव होगी। तो स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी चीज़ नेगेटिव नहीं होती, वो रियल नंबर नहीं होता, ठीक है ना। तो a ध्यान में रखना है, ये b से बड़ा है, ठीक है। तो दिस बिकम्स माइनस इंटू माइनस प्लस x प्लस a का होल स्क्वायर प्लस y प्लस b का होल स्क्वायर, दिस इज़ आवर r, इसका स्क्वायर है, दिस इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट और स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, हमारे पास आएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। चाहे तो इतना ही लिखो, चाहे तो इसको एक्सपेंड करो, ये आपके पास आएगा x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस a स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 2by प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है ना। a स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा कैंसिल, हमारे पास आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ये वाला 2by, ठीक है ना। b माइनस b स्क्वायर यहाँ लाओ बनेगा प्लस b स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर होके बन गया 2b स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 10y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये सर्कल की इक्वेशन दी है, हमने इस सर्कल का सेंटर निकालना है और निकालना है रेडियस, ठीक है। तो क्या है हमारे पास इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 10y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लाना है, ठीक है। तो तभी हमारे पास सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे और रेडियस निकलेगा। तो करना क्या है, एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस 8x को मैं क्या लिखूँगा,
जो माइनस है तो मैं इसको लिखूँगा माइनस, बिकॉज मुझे फार्मूला बनाना है a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको लिखूँगा माइनस 2 इंटू एक्स। अब यहाँ मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ ताकि 8 बने, 4, ठीक है ना, ओके। तो 4 का स्क्वायर में यहाँ ऐड भी करूँगा, सब्ट्रैक्ट भी करना है, फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, फिर से ये आ जाएगा। अब यहाँ लिखना है वाई स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस 10y है, 10y को लिखूँगा मैं 2 इंटू वाई। अब किससे मल्टीप्लाई करूँ मैं इसको ताकि मेरे पास ये टर्म बन जाए 5 के साथ। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, 5 इसी का स्क्वायर ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है, ठीक है ना। तो -12 साथ में है, दिस इज इक्वल टू 0। अब ये चीज़ जो है ये हमारे पास बन गया x -4 का होल स्क्वायर, और ये चीज़ हमारे पास जो है ये हमारे पास बन गया y प्लस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो बचा क्या हमारे पास, बचा ये और ये। दिस इज -4 का स्क्वायर होता है 16, -25 -12, दिस इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स x -4 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 5 का होल स्क्वायर, -16 -25 इज -41, -41 और -12 -53, तो -53 उस साइड शिफ्ट होगा, ये बनेगा 53। तो इस 53 को मैं लिख सकता हूँ ऐसे, स्क्वायर रूट ऑफ 53 स्क्वायर, बिकॉज स्क्वायर और स्क्वायर रूट हो जाएगा हमारे पास कैंसिल, ठीक है ना। तो देयरफॉर यहाँ से हम आइडिया लगा सकते हैं कि जो सर्कल है, यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो सर्कल है उसका जो सेंटर होगा वो क्या होगा, इसको और इसको अगर हम कंपेयर करेंगे, सेंटर होगा 4, -5, बिकॉज इसको अगर मैं इस फॉर्म में लिखूं तो इसको मैं लिख सकता हूँ y -5। तो a की वैल्यू 4 आएगी और b की वैल्यू आएगी -5, तो सेंटर आएगा 4, -5, और जो रेडियस होगा वो होगा √53, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10. Find the equation of the circle passing through 4, 1 and 6, 5 and whose center lies on the line 4x plus y is equal to 16. Question number 10. Suppose सर्कल की इक्वेशन जो है वो है x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। दैट मीन्स ये जो सर्कल है उसका जो सेंटर है वो होगा a, b और रेडियस होगा r, ठीक है। क्योंकि सर्कल जो है इट पासेस थ्रू 4, 1 एंड 6, 5, देयरफॉर ये पॉइंट जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। इट मीन्स फोर -a का होल स्क्वायर प्लस 1 - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, ये और 6, 5 के बीच में से भी पास होता है, इसका मतलब 6, 5 भी इसको सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब है 6 - a का होल स्क्वायर प्लस 5 - b का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू r स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसका मतलब है, इसको थोड़ा मैं एक्सप्लेन करूँगा, तो ये मेरे पास बनेगा 16 माइनस 8a प्लस a का स्क्वायर प्लस इसको एक्सपेंड करो, बनेगा 1 माइनस 2 टाइम्स b प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, और ये मेरे पास बनेगा 36 माइनस 2 इंटू a इंटू दिस, ये मेरे पास बनेगा 12a प्लस a का स्क्वायर। इस तरह ये बनेगा 25 माइनस 2 5 10, 10b प्लस b का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू r स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है, सपोज दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन सेकंड, ठीक है ना। तो
इसको 16 + 1 जो है वो होता है 17, मैं इसको डायरेक्ट लिखता हूँ यहाँ पे 17, 36 और 25 जो है वो होता है 61, यहाँ पे लिखूँगा। 2 में से इसको माइनस कर देंगे, 2 - 1 गिव्स, इस इक्वेशन में से ये माइनस करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड माइनस, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड, तो क्या होगा, a² कैंसिल हो जाएगा, b² हो जाएगा कैंसिल, r² कैंसिल, 61 में से 17 बाकी बचेगा हमारे पास 44, ठीक है। अच्छा, -12a में से माइनस करेंगे, -12a में से माइनस करेंगे -8 है, इसमें से ये माइनस करना है, तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, -12a + 8a -4a, -10b में से माइनस करेंगे -2b + 2b हो जाएगा, -10b + 2b इज़ -8b, ठीक है ना। दिस इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास मैं अगर 4 कॉमन निकालूँ, यहाँ क्या बचा, 11 - a - 2b इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। तो इट मीन्स 4 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, मेरे पास बचेगा 11 - a - 2b इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गई, सपोज दिस इज़ इक्वेशन 3। एक और चीज़ हमारे पास दी है, जो सेंटर है, इट लाइज ऑन द लाइन 4x + y इज़ इक्वल टू 16, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, सेंटर इसका क्या है, इसका सेंटर है a, b, और ये इट लाइज ऑन द लाइन 4x + y इज इक्वल टू 16। इसका मतलब है a, b मस्ट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो x की जगह a पुट कर दो और y की जगह पुट कर दो b, ये हमारे पास होना चाहिए 16। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। पहली इक्वेशन क्या थी, ठीक है, पहली इक्वेशन थी हमारे पास, या इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए, -11 को यहाँ ले जाओ, a + 2b, a को भी उधर, 2b को भी उधर, हमारे पास आ जाएगा a + 2b इज़ इक्वल टू 11, ठीक है। एक इक्वेशन तो ये आ गई, और ये इक्वेशन क्या है, a + 2b इज़ इक्वल टू 11, ठीक है। तो इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। इस इक्वेशन को, ये बनेगा 2 से, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सबको 2 से मल्टीप्लाई लगेगी, है ना। ये बनेगा 8a + 2b इज़ इक्वल टू 32, ये एक इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन, ठीक है। क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर दो, 8a में से a गया, बाकी बचा 7a, 2b में से 2b ख़त्म, 32 में से 11, बाकी बचा 21, ठीक है ना। 7a आ गया 21, तो a की वैल्यू आएगी 21/7 विच इज़ इक्वल टू 3। a की वैल्यू 3 आ गई, वो किसी भी इक्वेशन में डाल दो, तो इसी इक्वेशन में डाल दो। a की वैल्यू हमारे पास आएगी 3, तो इसमें डाल दो 3 + 2b इज़ इक्वल टू 11, दैट मीन्स 2b इज़ इक्वल टू 11 - 3 8, दैट मीन्स b इज़ इक्वल टू 8/2 विच इज़ इक्वल टू 4, ठीक है। a की वैल्यू हमारे पास निकल गई 3 और b की वैल्यू हमारे पास निकल गई 4। देयरफॉर इसका जो सेंटर होगा वो होगा 3, 4। अब है, सेंटर तो निकल गया, अब हमने निकालना है इसका रेडियस, ठीक है ना। तो इसका रेडियस क्या होगा, ठीक है। तो इसका रेडियस हम यहाँ से निकाल सकते हैं, हमारे पास है, ठीक है, हमारे पास ये चीज़ दी है 6 - a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू निकली 3, प्लस 5 - b की वैल्यू है 4, इसका स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू r², दिस इज 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर इज r², दैट मीन्स 3² इज 9,
और 1 का स्क्वायर 1 है, दिस इज़ आर स्क्वायर, दैट मीन्स आर स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 10, इट मीन्स आर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 10। तो इसका रेडियस निकल गया स्क्वायर रूट ऑफ 10 और इसका सेंटर आ गया 3,4। ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास ये दिया है कि जो सर्कल है इट पासेस थ्रू द पॉइंट्स 4,1 एंड 6,5। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे which joins these two points। एक पॉइंट तो है 4,1 और दूसरा पॉइंट है 6,5। तो ये हमारा है 6,5। द पॉइंट ए जो है इसके कोऑर्डिनेट्स 4,1 और पॉइंट बी जो है इसके कोऑर्डिनेट है 6,5। ठीक है ना। तो हमने एक ऐसा सर्कल देखना है जो इस पॉइंट ए और इस पॉइंट बी के बीच में से पास होता है और उसका जो सेंटर है, उसका सेंटर जो है इट लाइज ऑन द लाइन 4x + y = 16। सबसे पहले आपको पता है कि वो कौन सा सर्कल है जो इस पॉइंट ए और पॉइंट बी जो है इसके बीच में से पास होता है। तो देयर आर इनफाइनाइटली मैनी सर्कल्स विच पासेस थ्रू दीज टू पॉइंट्स, लेकिन हम उसका सेंटर देखेंगे, उसका सेंटर किस लाइन पे होगा। तो उसके लिए क्या करना, हमने इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालेंगे इस लाइन का। ठीक है ना। तो ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकल गया। तो वो जो सर्कल है जो इस पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में से पास हो रहा है ना, वो उसका जो सेंटर है वो इस लाइन पर कहीं होगा। ठीक है। और कहीं पर भी हो सकता है। तो अभी हम इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते, लेकिन साथ में एक और कंडीशन भी है कि इसका जो सेंटर है इट लाइज ऑन द लाइन 4x + y = 16। तो हम उस लाइन का जो ग्राफ है वो ड्रा करेंगे। लाइन हमारे पास है 4x + y = 16। ये लाइन हमारे पास आ गई। ठीक है ना। तो वो सेंटर जो है सर्कल का वो इस लाइन पर भी है और इस लाइन पर भी है, तो कॉमन पोर्शन का ये आ गया। तो इट मीन्स उस सर्कल का जो सेंटर है वो है 3,4। ठीक है ना। तो हमने निकालना क्या है, हमने उसकी इक्वेशन निकालनी है। ठीक है ना। ये सेंटर आ गया। ठीक है। अगर आपके पास एक सेंटर दिया है सर्कल का और साथ में कोई एक पॉइंट दिया है सर्कल पे, कोई एक पॉइंट दिया है सर्कल पे, तो आप उसकी सर्कल को ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है। चलिए हम क्या करेंगे, इस सर्कल को ड्रॉ करेंगे। ये आ गया इसका सेंटर और इस पॉइंट के बीच में से पास हो रहा है। तो ठीक है ना, इस पॉइंट ए के बीच में से पास हो रहा है। देखिए इस पॉइंट बी के बीच में से पास हो रहा है, तो एक पॉइंट के बीच में से ऑटोमेटिकली पास हो गया। ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो सर्कल जो है हमारे पास, ये जो बना सर्कल, इसका सेंटर सी है और जो इस पॉइंट बी और पॉइंट ए के बीच में से पास हो रहा है उसकी इक्वेशन क्या है, x - 3 का होल स्क्वायर + y - 4 का होल स्क्वायर = 10। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद रेडियस 5 where center lies on the x axis and passes through the point 2,3। ठीक है ना। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं तो सबसे पहले आपने ये लिखना है, सपोज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज x - a का होल स्क्वायर + y - b का होल स्क्वायर = r²। तो देयरफॉर हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो सर्कल है उसका सेंटर है a, b पर और उसका रेडियस r है। okay? तो हमने इसकी इक्वेशन निकालनी है। अगर हमारे पास रेडियस है 5, ठीक है, रेडियस इज 5, दैट मीन्स इक्वेशन ऑफ द सर्कल विल बी लाइक दिस।
x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, ठीक है। वी आर सेंटर लाइज ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक है, एंड पासिस सेंटर जो है एक्स एक्सिस पर है। तो एक्स एक्सिस पर क्या होता है, एक्स एक्सिस पर कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होता है, एक्स एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है, दैट मीन्स b की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। सिंस सेंटर लाइज ऑन द एक्स एक्सिस देयरफॉर b जो है हमारे पास होगा 0, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द सर्कल बिकम्स x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब एक ही चीज़ हमें निकालनी है, वो रह गई a की वैल्यू, ठीक है ना। तो एक एक्स्ट्रा चीज़ दी है कि जो सर्कल है इट पासेस थ्रू द पॉइंट 2,3। अब सर्कल 2,3 से पास हो रहा है, इसका मतलब है कि 2,3 मस्ट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। पुट x इक्वल टू 2 और y की वैल्यू 3, दिस इज इक्वल टू 25। तो हमारे पास बनेगा 4 माइनस 4a प्लस a स्क्वायर, ये ना, प्लस 9 इज इक्वल टू 25। इट मीन्स a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 13 इज इक्वल टू 25। इट मीन्स a स्क्वायर माइनस 4a, 25 को यहाँ लाओ माइनस 25, 13 में से 25 बाकी माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें चाहिए a के वैल्यूज़, इसको दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन a, तो इसके जो सॉल्यूशंस होंगे वो क्या होंगे। अब चाहे तो डायरेक्ट सॉल्यूशन निकालो या मिडिल टर्म को स्प्लिट करो। चलो हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। स्प्लिट ऐसे करना है ताकि ऐड करके माइनस 4a आ जाए और मल्टीप्लाई करके माइनस 12a स्क्वायर आ जाए। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस प्लस 2a माइनस 6 बिकॉज 2a में से 6a निकालो माइनस 4a, और जब आप मल्टीप्लाई करोगे 2a और 6a को बनेगा 12a माइनस 12a स्क्वायर, क्योंकि हमें चाहिए माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। इट मीन्स इसमें और इसमें ये कॉमन, अंदर बचा a प्लस 2, माइनस 6 कॉमन, अंदर बच गया हमारे पास a plus 2, this is equal to 0. It means a minus 6 into a plus 2 is equal to 0. इसका मतलब ये है कि a हमारे पास होगा, या तो दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 कब होता है, जब ये 0 हो या ये 0। दैट मीन्स यहाँ तो a माइनस ये 0 है या ये 0, तो ये 0 कब होगा, जब a 6 होगा, और ये 0 कब होगा, जब a की वैल्यू होगी माइनस 2, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या बनेगी, सबसे पहले a की वैल्यू 6 ले लेंगे, तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या बनेगी, x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, और यहाँ पर और लिखता हूँ मैं, जब a की वैल्यू माइनस 2 लेंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनी, x माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, और ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। इट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x, 25 को यहाँ लाओ, 36 में 25 बाकी 11 प्लस 11 इज इक्वल टू 0, या एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ठीक है ना। इट मीन्स एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11 इज इक्वल टू 0। यहाँ ये इक्वेशन होगी, या हमारे पास इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x, 25 यहाँ माइनस 25, 4 में से 25 बाकी बचा माइनस 21, दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ तो ये इक्वेशन होगी सर्कल की, या सर्कल की इक्वेशन होगी हमारे पास ये, ठीक है। करना है इक्वेशन ऑफ द सर्कल जिसका रेडियस 5 है और इसका जो सेंटर है इट लाइज ऑन दिस एक्स एक्सिस, ठीक है, रेडियस है 5 और साथ में दिया है तीसरी चीज कि जो सर्कल है इट पासेस थ्रू द पॉइंट 2, 3, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो पॉइंट है 2, 3 उसको प्लॉट करते हैं, दिस इज 2, 3। सर्कल जो है इस पॉइंट के बीच में से पास होता है, ठीक है, और उसका रेडियस 5 है और उसका सेंटर जो है इस एक्स एक्सिस पर है। तो हमने देखने हैं वो सारे पॉसिबल सर्कल्स जिनकी ये प्रॉपर्टी है, जिनका सेंटर इस एक्स एक्सिस पे हो, इस पॉइंट ए के बीच में से पास होती है और रेडियस क्या हो 5। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, मैं एक सर्कल ड्रा करूंगा जिसका रेडियस है 5 और सेंटर है ए, ठीक है। ये इसका सेंटर आ गया और रेडियस इसका 5। तो सोचने वाली बात है कि इस सर्कल पे जितने भी पॉइंट्स हैं, यानी वो सारे पॉइंट्स जो इस पॉइंट ए से, क्योंकि हमारे पास दिया है कि सर्कल जो है इस पॉइंट ए के बीच में से पास होते हैं और सर्कल का जो रेडियस है वो है 5, तो दैट मीन जो सेंटर है वो इस पॉइंट ए से 5 यूनिट्स की दूरी पर होगा। लेकिन वो सारे पॉइंट्स जो इस पॉइंट ए से 5 यूनिट्स की दूरी पर हैं, दे आर जस्ट द पॉइंट्स ऑन दिस सर्कल, मतलब वो सारे पॉइंट्स जो इस ए से 5 यूनिट्स की दूरी पर हैं वो सारे पॉइंट्स इस सर्कल पे हैं। इसका मतलब है वो जो सेंटर है वो इसी सर्कल पे कहीं होगा, क्योंकि इसी पॉइंट से सर्कल के किसी भी पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस 5 है, ठीक है ना। तो लेकिन हमारे पास ये चीज दी है कि जो सेंटर है सर्कल का वो एक्स एक्सिस पर है, तो इसका मतलब है वो सेंटर या तो यहाँ पे होगा या वो सेंटर होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सर्कल ड्रा कर देंगे, या तो वो यहाँ पे होगा, ठीक है, ये सर्कल आ गया आपके पास, या तो सेंटर होगा कहीं यहाँ पर, ठीक है। हमने देखा कि ये सर्कल या तो सर्कल डी होगा या सर्कल हमारे पास होगा ये वाला सर्कल, ठीक है। तो चलो इनकी इक्वेशन देख लेते हैं। एक सर्कल की जो इक्वेशन है, सर्कल डी जो है हमारे पास, इसकी जो इक्वेशन है सर्कल डी जिसका सेंटर बी है और इट पासेस थ्रू द पॉइंट ए, इसकी इक्वेशन है x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। या तो सर्कल की इक्वेशन ये है या तो वो दूसरा सर्कल ये वाला होगा, और ये कौन सा सर्कल है, इसकी सेंटर है सी और ए पॉइंट के बीच में से पास होता है, दैट मींस इक्वेशन है x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। या तो ये सर्कल होगा या ये सर्कल। नेक्स्ट जो हमारे पास है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर 2, 2 एंड पासेस थ्रू 4, 5, ठीक है। सपोज इक्वेशन ऑफ द सर्कल यही है, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो हमारे पास सेंटर है 2, 2, दैट मीन्स ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू भी 2, देयरफॉर हमारे पास बनेगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी
बी की जगह भी 2, दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास बन गया इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर 2, 2। ठीक है, लेकिन हमारे पास ये भी दिया है, इट पासेस थ्रू द पॉइंट 4, 5 सॉरी, देयरफॉर दिस 4, 5 मस्ट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। इट मीन्स जब मैं x की जगह क्या लिखूँगा 4 और y की जगह क्या लिखूँगा 5, यह मेरा होना चाहिए आर स्क्वायर के बराबर। 4 - 2 इज़ 2, 2 का स्क्वायर इज़ 4, 4 - 2 इज़ 3, 3 का स्क्वायर इज़ 9, आर स्क्वायर हमारे पास हो गया 13। तो आर स्क्वायर जब 13 है वो इसमें डाल दो, हमारे पास आ जाएगी x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर एज 2, 2 एंड रेडियस अंडर रूट 13। ठीक है ना, ये आर स्क्वायर है। निकालनी है जो सर्कल जो है इसका सेंटर 2, 2 है और पास होता है थ्रू द पॉइंट 4, 5। ठीक है ना, तो चलो ड्रा करते हैं। बड़ा ही सिंपल है, सेंटर और सर्कल पर अगर कोई पॉइंट दिया हो तो हम उसका उसको ड्रा कर सकते हैं, तो देयरफॉर उसकी इक्वेशन भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो हमारे पास क्या है, सर्कल है विद सेंटर और एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। तो सेंटर इसका है 2, 2, ये सेंटर आ गया, और इसका जो रेडियस है, ये जो सॉरी पास होता है थ्रू द पॉइंट 4, 5। 4, 5 कहाँ पे आएगा, ये पॉइंट 4, 5। तो ये हमारे पास बन गया सर्कल, जो इसका सेंटर ये है 2, 2 और पास होता है थ्रू द पॉइंट 4, 5, जो पॉइंट बी है हमारा। चलो इसकी इक्वेशन देखो, इसकी इक्वेशन आएगी हमारे पास x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 2, बिकॉज 2, 2 इसका सेंटर है, तो इसकी जो इक्वेशन आएगी वो आएगा x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13। है ना, तो 13 का मतलब ये है कि इसका जो रेडियस होगा वो होगा अंडर रूट 13। ठीक है, अच्छा लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का है, वो ये है, डज द पॉइंट -2, 0.5, 3.5 लाइज आउटसाइड, इनसाइड और ऑन द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 25। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो इसको पहचानना है सबसे पहले, दिस इज इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर इज, बिकॉज इसको मैं लिख सकता हूँ x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 मीन्स 5 का स्क्वायर। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर एट 0, 0 मीन्स ओरिजिन, और इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस है 5। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है -2.5, 3.5, ये सर्कल के अंदर या बाहर या सर्कल पे होगा, डिपेंड करता है इस पॉइंट और ओरिजिन के बीच में डिस्टेंस 5 के बराबर है, 5 से बड़ा है, 5 से कम है। अगर इस पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से 5 के बराबर है तो सर्कल पे होगा, 5 से कम है बिकॉज 5 इसका रेडियस है, इस पॉइंट और सेंटर के बीच में डिस्टेंस 5 से कम है तो पॉइंट सर्कल के अंदर होगा, और डिस्टेंस अगर 5 से ज़्यादा है तो सर्कल के बाहर होगा। ठीक है, तो इस पॉइंट और इस सेंटर के बीच में, इस सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 0, 0, इसके बीच में डिस्टेंस किसके बराबर हो तो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बीच में जो डिस्टेंस होगा वो होगा बाई डिस्टेंस फॉर -2.5 -0 का होल स्क्वायर, 3.5 -0, x कोऑर्डिनेट में से x कोऑर्डिनेट निकालो स्क्वायर कर दो, y कोऑर्डिनेट में से y कोऑर्डिनेट निकालो स्क्वायर कर दो, और बाद में निकाल दो स्क्वायर रूट। ये बनेगा डिस्टेंस, ये जो हमारे पास पॉइंट P है और ये जो हमारे पास ओरिजिन O है जो कि इस सर्कल का सेंटर है, इसके बीच में डिस्टेंस। ठीक है ना, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -2.5 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 6.25
प्लस 3.5 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 3.5 into 3.5, this is equal to 12.25. Okay, this is equal to square root of 18.5, or this is less than square root of 25, है ना, बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ 25 इससे बड़ा है, तो उसके लेकिन ये स्क्वायर रूट ऑफ 25 5 है. इट मीन्स ये जो OP है ये आ गया अंडर रूट 18.5 के बराबर, जो कि 5 से छोटा है. इसका मतलब है जो पॉइंट P है इट लाइज इनसाइड द सर्कल. ठीक है, does the point minus 2.5 comma 3.5 lie inside, outside or on the circle x square plus y square is equal to 25. ठीक है ना, तो चलिए सर्कल ड्रा करते हैं. सर्कल की इक्वेशन क्या है, x square प्लस y square is equal to 25. इक्वेशन से पता चल ही गया होगा ये. This is the equation of the circle with center at origin and radius equal to square root of positive square root of 25, that's 5. इस तो एक सर्कल है, देख सकते हो इसका रेडियस है 5. तो -2.5 का 3.5 इस सर्कल के अंदर है या बाहर? तो -2.5 का 3.5, -2.5 का 3.5 पॉइंट ये इस सर्कल के अंदर है. ठीक है ना, तो बेटर है इसका देखने का. सपोज ये पॉइंट है, आप इसका डिस्टेंस निकालो, बिकॉज ये सर्कल जो है, इस सर्कल पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो इस ओरिजिन से कितना दूर है, 5 यूनिट्स की दूरी पर. तो हम ये पॉइंट जो है इसका डिस्टेंस इस ओरिजिन से अगर ये 5 से कम होगा, इट मीन सर्कल के अंदर होगा. अगर ये डिस्टेंस जो है इस पॉइंट और इस ओरिजिन जो है इसके बीच में डिस्टेंस अगर 5 होगा तो सर्कल पर होगा. अगर जो डिस्टेंस है अगर ये 5 से ज्यादा होगा तो ये पॉइंट जो है इट विल बी आउटसाइड द सर्कल. डिस्टेंस फार्मूला से आप इस पॉइंट ए और इस ओरिजिन के बीच में से जो है डिस्टेंस निकाल सकते हो. डिस्टेंस किसके बराबर होगा, ठीक है ना, तो ये डिस्टेंस जो होगा 5 से कम होगा. Therefore this point will lie inside the circle.